गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। एग्जाम्पल 42 देखिए एग्जाम्पल कि ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P एट टाइम t इक्वल टू 0। देखिए 42 एग्जाम्पल में P पॉइंट से स्टार्ट होती है कार, यहाँ टाइम 0 है। P पॉइंट से कार स्टार्ट जो है करती है और स्टॉप सेट क्यों, ये क्यों पे स्टॉप करती है, यहां स्टार्ट करके क्यों के ऊपर रुक जाती है। स्टॉप सेट क्यों। द डिस्टेंस x इन मीटर्स, ये P से क्यों डिस्टेंस x मीटर कवर किया और x इज गिवन बाय दिस इज t स्क्वायर इंटू 2 माइनस t बाई 3। दिस इज अ फंक्शन, डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम। हमें आगे क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू। तो P से स्टार्ट होके क्यू पे कार पहुंचती है तो कितना टाइम लेती है, एकदम नहीं टाइम निकालना है, क्यू पहुंचते कितना टाइम लेगी। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो टाइम आ जाएगा तो डिस्टेंस भी इजी है निकालना, डिस्टेंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये पता है कि जो P से स्टार्ट होती है कार, स्टार्टिंग पॉइंट P है और एंड पॉइंट Q है। तो Q पे कार स्टॉप करेगी तो वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, यदि हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाती है। तो यहां पे आप वेलोसिटी निकालेंगे v, दिस इज dx बाई dt। तो आप पहले मल्टीप्लाई करें यहां, तो ये 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। तो आप dx बाई dt निकालेंगे तो 40 और ये 3 आगे आएगा तो t स्क्वायर। अब फैक्टर्स करेंगे इसके, तो t कॉमन तो 4 माइनस टी। तो एट क्यू वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 होगी कार की तभी कार रुकेगी, वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 है क्यों पे, तो यहां पे ये आएगा t और 4 माइनस टी इक्वल टू 0। तो आइदर t इक्वल टू 0 और 4 माइनस टी इक्वल टू 0। यहां से t इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारे पास टाइम है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4। ये देखा। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि कार P पॉइंट पे है और t इक्वल टू 4 का मीनिंग है कि कार Q पॉइंट पे है। तो P टू Q जाने में जो टाइम लगा कार का वो 4 सेकंड लगा। ठीक है, टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q इक्वल टू 4 सेकंड। अब डिस्टेंस P क्यू निकालना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, P क्यू डिस्टेंस। तो टाइम 4 सेकंड है तो आप 4 को आप यहां पुट कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा P क्यू। तो 4 यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 स्क्वायर और ये 4 होल क्यूब बाई 3। यहां पे आ जाए डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16 टू जा 32। ठीक है, ये आ जाएगा और ये आया 4 रेज टू पावर 3 64 बाई 3। अब एलसीएम लेंगे 3 आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये 9 और ये 2, 6 में से 2 और इसमें जाएगा 3। इतने मीटर्स ये डिस्टेंस कवर किया कार ने फ्रॉम P टू Q। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल 43। एग्जाम्पल 43 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखिए कि ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इनवर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। यहां पे आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कोन गिवन है और वर्टेक्स लोअर मोस्ट है, ये कोन है। ठीक है, और द सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस, ये सेमी वर्टिकल एंगल है, सपोज करता हूं मैं थीटा है ये थीटा। तो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थीटा गिवन है, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स
टेंजेंट इनवर्स 0.5, ये गिवन स्टेटमेंट में सेमी वर्टिकल एंगल. वाटर इज poured into it at the constant rate of 5 cubic meter per hour. देखिए इसमें वाटर यदि मान लो हम इसमें डालते हैं तो इसमें पानी जो है भरना शुरू हो जाएगा, फिलअप होना शुरू हो जाएगा. और पानी किस रेट से हम जो है फिलअप कर रहे हैं 5 क्यूबिक पर आवर्स. तो इसमें सपोज करते हैं कि किसी मोमेंट के ऊपर वाटर यहां तक है, वाटर जो है किसी टाइम पे मोमेंट पे ये है वाटर. यहां तक है लेवल, वाटर लेवल. तो वॉल्यूम सपोज करता हूं V है इसका, वॉल्यूम V. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर मीटर क्यूब पर आवर, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर. तो क्यूबिक मीटर पर आवर ये, तो ये क्यूबिक में है, आप देख सकते हैं क्यूबिक में. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है. पानी हम डाल रहे हैं तो वॉल्यूम जो है इस रेट से इंक्रीज हो रहा है. फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज फॉर्मेड. देखिए किसी टाइम पे हम सपोज करते हैं कि रेडियस r है और हाइट h है, हाइट. तो डेप्थ ऑफ वाटर जो है h बताएगा हमारे को, कितनी डेप्थ है वाटर की वो h बताएगा. तो हमें ये निकालना है इसमें, फाइंड dh by dt when h equal to 4 मीटर. इस जो है मोमेंट पे निकालना है कि जब उस टाइम डेप्थ 4 मीटर हो तो उस टाइम dh by dt का रेट क्या हो. तो देखिए आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना है कि क्या है, क्योंकि पहले मान लो हम वाटर इसमें डाल रहे हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, और वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो आर भी चेंज होगा, एच भी चेंज होगा. क्या थीटा भी चेंज होगा? यदि वाटर लेवल इंक्रीज होगा इसमें तो थीटा चेंज होगा या नहीं होगा, आप सोचिए. तो यहां पे थीटा चेंज नहीं होगा. यदि ये कॉन खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो भी थीटा उतना ही है, और ये फुल भरा होगा तो भी थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सिर्फ ये रेडियस और ये हाइट, जो वाटर लेवल है और वाटर लेवल का जो टाइम रेडियस है, ये जो है इंक्रीज होंगे, दोनों ये चेंज होंगे. और वाटर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो ये आपको ध्यान रखना. थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा का हम यूज करेंगे. तो हमें पहले जो है dh by dt चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करूंगा, v का फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ कोन में, क्योंकि dv by dt गिवन है. तो v होता है वॉल्यूम ऑफ कोन. तो 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल्स हैं, r एंड h. r h 2 वेरिएबल है, इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. ये तो r में h में, तो h में इजी रहेगा. मैं क्यों, h की वैल्यू गिवन है और dh by dt निकालना है, तो हम r को h में चेंज करेंगे. अब यहां ध्यान से देखिए, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा और थीटा में गिवन है टेंजेंट इनवर्स 0.5. टेंजेंट इनवर्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा. 0.5 होता 1/2. और इस ट्रायंगल में यदि हम टेन थीटा लिखें, टेन थीटा, तो थीटा ये है, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस. तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा. ये हमारे पास ये आ जाएगा, और इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो r आएगा 2r इक्वल टू h, r इक्वल टू h बाई, r इक्वल टू h बाई 2. और ये r की वैल्यू फिर हम यहां पुट करेंगे, इसमें यहां पुट करेंगे r की वैल्यू. तो r की वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें. ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये थीटा ये यूज कर रहे हैं एंगल. थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होगा. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है. तो यहां पे r की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो v इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह लिखेंगे h बाई 2 होल स्क्वायर इंटू h.
2 स्क्वेयर 4, ये अगर 1/12 पाई एच क्यूब हो जाएगा, ये एच स्क्वेयर यहां से एच, ये एच क्यूब। तो हमने v को h में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव dv बाई dt इक्वल टू 3 आगे 3 से कैंसिल होगा तो 1/4 पाई एच स्क्वेयर, h का डेरिवेटिव dh बाई dt, dh बाई dt। अब dv बाई dt गिवन है 5, 1/4 पाई से h की वैल्यू हमारे पास है 4 और dh बाई dt। अब इसे डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा, एक 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एक 4 से कैंसिल, पावर इसे कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, 5/4 पाई और ये आएगा dh बाई dt। तो अब आप लिख सकते हैं dh बाई dt, यहां पे आ जाएगा dh बाई dt इज 5/4 पाई और ये है हमारे पास मीटर पर आवर्स। तो पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके पाई 22/7 लिख के, और ये लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं। ऐसे आपने करना, ये हमारा मेथड रहेगा। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 44 देखिए आप। 44 में क्या है, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर walks at a uniform speed of 5 km per hour away from the lamp post which is 6 मीटर है। देखिए एक लैंप पोस्ट है, ये मान लो ए बी है, ये लैंप पोस्ट है और एक व्यक्ति दूर जा रहा है इससे, यहां से दूर जा रहा है, मान लो किसी व्यक्ति पोजीशन यहां पे है और ये 2 मीटर और ये 6 मीटर है। तो इसकी शैडो जो है, ये मान लो इसका हेड है, तो शैडो इसकी ये होगी, यहां से यहां तक शैडो होगी इसकी मैन की, और ये यहां से सपोज करता हूं कि ये एक्स डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, एक्स डिस्टेंस, और शैडो इज वाई, ये मीटर में है। तो हमें गिवन यहां पे ये है कि dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज 5 किलोमीटर पर आवर्स, 5 किलोमीटर पर आवर्स, ये गिवन है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो हमें dy बाई dt निकालना है, हमें निकालना है फाइंड dy बाई dt, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने यहां पे ही देखना है कि हम x और y में रिलेशन कहां से निकालेंगे, x और y में रिलेशन कहां से निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल्स का नाम रखें हम, मान लो ए बी और ये mn, ये m है, ये n है, और ये सपोज करता हूं s है। जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हम रिलेशंस निकालेंगे यहां से। रिलेशंस कैसे, देखिए रिलेशन हम ऐसे निकालेंगे कि ट्रायंगल ABS इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNS। ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, और ये कॉमन है, कॉमन। तो 2 एंगल्स इक्वल हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो SSS सिमिलरिटी रूल जो होता है, सॉरी AA, दो एंगल्स इक्वल है, AA सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है, और देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ये कंप्लीट x प्लस वाई अपॉन वाई, कंप्लीट 6/2, ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3y। अब y को एक साइड में, x को एक साइड में ले जाओ, 3y माइनस y और x इक्वल टू 2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2y इक्वल टू x और y इक्वल टू x बाई 2। अब इससे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू t।
तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी टी, डेरिवेटिव y इज dy बाई डी टी, 1/2 एज इट इज x का dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी हमारे पास ये है 5 किलोमीटर पर आवर्स, तो 5/2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऐसे हमने निकालना है। ये आपका मेथड रहेगा। यहां हमने क्या है कि सिमिलरिटी वाला लगाया कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वहां से x और y में रिलेशन आएगा। ये आपने सोचना है कि हम x और y का रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। अब कुछ और एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब आएगा हमारे पास एग्जाम्पल 45। एग्जाम्पल 45 देखिए, 45 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व हमारे पास ये है, ये कर्व है, दिस कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, और विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, ये जो पॉइंट से पास करता है कि नॉर्मल, देखिए कोई पॉइंट से मान लो सपोज करते हैं, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया हमने, ये एच के ले लिया, एच की, और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ये है और नॉर्मल ये, और नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल दिस पासिस थ्रू 1 2 से पास करता है, ये पॉइंट सपोज कर लेता हूं। ये डायग्राम का आइडिया है आपको कि हमें नॉर्मल्स की इक्वेशन चाहिए कि नॉर्मल इस कर्व पे है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पे, और नॉर्मल 1 2 से पास करता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर लाई नहीं करता। कर्व पे हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट इस लाइन से इस पॉइंट से पास करता है। तो आप ये सपोज करेंगे कर्व हमारे पास ये है, कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम कर्व पे एक पॉइंट सपोज करते हैं h के, लेट h के बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व at which normal is passes through through 1 2, नॉर्मल इज पासिस थ्रू 1 2, नॉर्मल जो है 1 और 2 से पास करता है, ये हमने करना। तो कर्व हमारे पास ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और h के एक पॉइंट है जो आप देख सकते हैं कर्व पे, और इस पे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, तो टेंजेंट 1 2 से पास करता है, ऐसा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक तो ये है कि ये पॉइंट इस पे लाई करता है, ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है, तो कर्व पे सेटिस्फाई करेगा, तो h इसकी जगह पुट करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा ये, और k यहां पुट करेंगे तो 4k आ जाएगा। एक तो इसका नंबर मान लो 2 रख दिया मैं पहले h के निकालूंगा, h के भी निकालूंगा यहाँ पे, और मैं अब h के पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालता हूं टेंजेंट का। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का 2x, y का dy बाई dx, 4 से डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई 2 आ जाएगा। अब ये dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें हम, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपको पता है इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन -2/x, और स्लोप नॉर्मल h के पे निकालें, h के पॉइंट पे निकालें स्लोप नॉर्मल एट h के,
तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह h, तो -2/h, ये स्लोप आ ये नॉर्मल का स्लोप है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एच के इज, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -2/h x माइनस x1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है नॉर्मल की है, इस नॉर्मल इक्वेशन है, और ये नॉर्मल किससे पास करता है, 1 2 से। नॉर्मल जो है 1 2 से पास करता है, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट में। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे आप, x की जगह 1 y की जगह 2, तो ये 2 माइनस के इक्वल टू -2/h और ये 1 माइनस x। अब आप देखिए एक इक्वेशन एच के में है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन एच के में है। इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो हम एच के निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहां से आपकी k की वैल्यू निकालो फ्रॉम 2 से k की वैल्यू यहां पुट कर दी, 2 k की वैल्यू आएगा h²/4, तो 2h²/4 निकालेंगे तो यहां से ये k की वैल्यू पुट कर दी, यहां से k की वैल्यू फ्रॉम 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/h प्लस माइनस प्लस h से 2। अब ये फ्रॉम 2 आएगी, फ्रॉम 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बड़े इजी ढंग से निकाल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई h³ इक्वल टू 8, 8 को 2 का क्यूब लिख देंगे तो h2 आ गया, और h की वैल्यू 2 पुट इन नंबर 2, तो h को 2 यहां पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से डिवाइड करें k बन आ जाएगा। तो अब hk की वैल्यू मेरे पास आ गई, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1। ये दोनों वैल्यू पुट इन नंबर दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हमें 3 नंबर है। तो आप h और k की वैल्यू 3 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि h और k तो हमने सपोज किया था, तो इसलिए h और k आंसर में नहीं आ सकती, इसलिए h और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, और ये h और k की वैल्यू पुट इन नंबर 3, तो दोनों की वैल्यू जो है पुट इन नंबर 3, इन दोनों की वैल्यू पुट इन नंबर 3 में पुट कर दें। h की जगह 2 पुट कर देंगे, k की जगह 1 पुट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल 46 देखिए आप, 46 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कि कर्व हमारे पास ये है y इज इक्वल टू cos x प्लस y, ये है, और -2 पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये है, और टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ये हमारे को गिवन है। देखिए बड़ा इजी है, तो इस तरह के हम काफी सारे क्वेश्चन निकाल चुके हैं। हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्यों, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, स्लोप तो यहां से आ जाएगा, और पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो पॉइंट हम निकाल देंगे कर्व के ऊपर। ये कर्व हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो यहां से, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से dy/dx निकाल लें, या फॉर्मूला डायरेक्ट होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये हमारे पास इक्वेशन है लाइन की, और इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y डायरेक्ट। और किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां पे आप dy/dx निकाल लें, तो ये भी -1/2 ही आएगा। अब डिफरेंशिएट 1, अब यहां से स्लोप निकालेंगे निकाल, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, cos का माइनस साइन x प्लस y,
ये कॉस का डेरिवेटिव है, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब कॉस को भूल जाएंगे, एक्स का 1 और वाई का dy बाई डी एक्स। अब यहां dy बाई डी एक्स दो जगह, एक जगह लेके आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स, इसके साथ माइनस साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइड में आगे पॉजिटिव, और dy बाई डी एक्स कॉमन तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। देखो हमने जो कर्व से स्लोप निकाला टेंजेंट का dy बाई डी एक्स वही है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इस लाइन से स्लोप टेंजेंट ये आया, तो दोनों स्लोप हम इक्वेट करते हैं पॉइंट निकालने के लिए। आपको पता है कि दोनों स्लोप को इक्वल रखते हैं, तो यहां पे ये आ जाएगा देयरफॉर कि -1/2 ये स्लोप dy बाई डी एक्स जो है स्लोप -1/2 है, और माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां से कि 2 साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और अब ये इस साइड में आगे माइनस का हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ये भी ध्यान रखना कि एक्स की वैल्यू दी हुई है, इनके बीच में हमने लेनी है। तो पहले यहां से हमारे को जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा जो +1 की ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाते थे आपको 10+1 में, कि यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इससे आगे लिखता हूं मैं कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 वैल्यू होती है साइन π/2, साइन में 1 वैल्यू होती है साइन π/2 की टेबल में देखना। अब साइन इसको मान लो एक्स माइंड में, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो जनरल सॉल्यूशन ये होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू 1, और n बिलोंग टू z। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आया। ये कहां से आया? ये 10+1 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम पढ़ाते हैं आपको सॉल्यूशन निकालना, वहां से आया जनरल सॉल्यूशन। आप जो है मैथ्स बाय प्रदीप पंगाल यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में आप कर सकते हैं, वहां से यदि कोई डाउट है तो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री जरूर करनी चाहिए +1 की आपको। अब आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है पुट इन नंबर 1, हमें एक्स वाई चाहिए, पुट इन नंबर 1, तो पुट इन नंबर 1 में ये x प्लस वाई यहां पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई की जगह, देखो x प्लस वाई की जगह ये पुट करेंगे n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू पाई। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल ये y एक्सिस के ऊपर होंगे। आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर यहां पुट करें, n की वैल्यू, ये एंगल आएगा वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा, और y एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है, आपको पता है y एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आएगा फॉर एवरी n बिलोंग टू z, प्रत्येक इंटीजर के लिए 0 आएगा। और y इक्वल टू 0 आ गया, ये पुट इन नंबर, ये सपोज करता हूं 1 मैंने वहां सपोज कर लिया था, तो ये 2 है, ये पुट इन नंबर 2 में पुट करेंगे x वैल्यू, तो x यहां ये आएगा, x इक्वल टू y 0 लिख दिया तो n पाई प्लस माइनस रेज टू पावर पाई n बिलोंग। अब y की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास, अब मुझे x चाहिए मुझे इसके बीच में। अब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू यहां पुट करूंगा 1 0 1 2 3 z, देखो z ये होता है z -3 -2 -1 0 1 2 3 ये z होता है। आप z की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे यहां पे कि x की वैल्यू इसके बीच में आए, वो वैल्यू लेनी है, ठीक है, x इसके बीच में रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं 0 लिख लेता हूं, सपोज करता हूं पुट x n इक्वल टू 0, n को 0 लिखोगे आप, ये भी 0 हो जाएगा, ध्यान दें 0, और n को 0 लिखोगे तो पाई/2 आएगा,
क्यों, -1 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, पाई बाय 2 आ गया। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास, पॉइंट x पाई बाय 2 और y 0। एक तो इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख रही है, बड़े आराम से लिख देंगे। पॉइंट तो ये है और स्लोप ये है, टेंजेंट का स्लोप ये है, पॉइंट ये है, इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। और अब दूसरा मान लो वैल्यू पुट कर दिया आपने 1, तो 1 पुट करूंगा तो ये पाई और ये माइनस पाई बाय 2, यही वैल्यू आएगी। 1 आप n को 1 पुट करेंगे, 1 को 1, तो यही सेम वैल्यू आएगी। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे ज्यादा हो जाएगी, से 2 पाई से ज्यादा हो जाएगी। क्यों, n को आप 2 पुट करेंगे 2 पाई हो गया और ये प्लस का 1 बनेगा, -1 की पावर 2 प्लस का 1 बनेगा। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पाई से ज्यादा हो जाएगी, तो वो 2 पे लेने को, 3 पे भी ज्यादा आएगी। तो हम -1 देखते हैं, -1 पे क्या आएगी। तो पुट n इक्वल टू -1, तो -1 पे देखो आप क्या आएगी, -1 को -पाई और -1 पे यहां पुट करेंगे ये -पाई बाय 2 है, -3 पाई बाय, ये उसके बीच में आएगी। तो अगला पॉइंट ये हो गया हमारे पास, पॉइंट -3 पाई बाय 2 और 0। अब आपने क्या है, एक बार तो ये पॉइंट लेना है और स्लोप ये लेना है -1 बाय 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ली है। फिर क्या है, ये पॉइंट लेना है और स्लोप -1 बाय 2 लेना है। दो ही वैल्यू आएंगी, सिर्फ दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, जो x की वैल्यू इसके बीच में होगी और जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। अदरवाइज आप यहां से x की वैल्यू कोई भी निकालोगे, सिर्फ ये दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जो मैंने बताई है। इनके अलावा आप इनकी वैल्यू कोई पुट करना है यहां से, तो ये वैल्यू जो x की निकलेगी या तो -2 पाई से लेस होगी या 2 पाई से ज्यादा होगी, बीच में नहीं होगी। इसलिए दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी और दोनों ही पॉइंट आ गए। और पॉइंट के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे लिखते हैं। टेंजेंट मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पे लिख देता हूं एट ए, तो y माइनस y1 0 इक्वल टू m 1/2 x माइनस x1। इसको दाएं बाएं करो तो x y इक्वेशन आ जाएगी। अगली बार एक पॉइंट ये लेना, स्लोप -1/2 ही लेंगे, 1.4 से इक्वेशन लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच।